सत्या में भी आपने नए लड़के को लिया, जैसे आप हमेशा ज्यादातर नए लोगों को चांस देते हैं। 2 नई लड़कियां हैं मुझे लगता है, तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने काम किया है वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, वो लड़का आगे बढ़ पाएगा? और उस लड़के को आपने कहीं उदयपुर से चूज किया है, राजस्थानी है, क्या वजह रही? एक पॉइंट ये है कि मैं कभी किसी को चांस नहीं देता हूँ, मैं चांस लेता हूँ, और दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा। मैं नए लोगों को इसलिए लेता हूँ इसलिए कि स्पेशली जॉनर फिल्म्स में उनका जो बैगेज ना होने से और भी रियल लगेंगे कैरेक्टर्स, ये एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि वो जो कमिटमेंट दिखाएंगे और कैरेक्टर में कोई उनके कैरेक्टर को मैं जिधर भी मैं ले सकता हूँ, इसना है कि इसके ऊपर ये एक्सपेक्टेशन होगा, वो एक्सपेक्टेशन होगा, जो भी। एंड सो व्हेन यू आर वाचिंग द फिल्म, सडनली आप 5-10 मिनट में आप सोचेंगे कि ये नए लोग, आई मीन ये एक्चुअली रियल में है ये सब लोग, ये मेन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, अगर उसके बाद उनको क्या होगा, सी दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द पिक्चर वर्क्स, दैट्स नॉट इन माय हैंड्स। उनकी जो कैरेक्टर लोगों को कितना पसंद आए, उनके लुक्स कितना पसंद आए, आई थिंक दैट इज ऑल ए फंक्शन ऑफ द पब्लिक, सो आई कांट प्रेडिक्ट दैट। लेकिन मैं इसलिए सेलेक्ट किया इसलिए कि वो कैरेक्टर का सूटेबिलिटी के हिसाब से वो परफेक्ट है। एक जितने भी लड़के लड़कियों को आपने लॉन्च किया है वो इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार नहीं बने हैं, आपको इसकी क्या वजह लगती है? वो टैलेंटेड नहीं थे या वो अपने कैरियर को सही से आगे बढ़ा नहीं सके? पहली बात यह है कि दिस वन पॉइंट ये है कि मैं स्टार बनाने के मैंने इंटेंशन से मैं किसी को लॉन्च नहीं किया। अगर वो बन गया तो उनकी अपनी लक है, वो पर्टिकुलर फिल्म का जो कैरेक्टर का शायद उसका असर ऐसा पड़ा है। दूसरा, जिस तरह की फिल्में मैं बनाती हूँ, दे आर नेवर रियली डिजाइन टू लॉन्च पीपल। कैसा दिखता है, ये कपड़े में कैसा दिखता है, डांस करता है, दैट काइंड ऑफ ए लॉन्च आई हैव नेवर डन। आई ऑलवेज गिव देम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर डायरेक्ट इम्पैक्ट वो पिक्चर में स्क्रीन प्ले की वजह से कितना असर हुआ बाकी के फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे डायरेक्टर्स पर या दर्शकों पर, इन दैट वे आई थिंक दे गेट रोल्स। उसके बाद हाउ दे कंडक्टेड देयर ओन करियर विल आल्सो हैव एन इफेक्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे आपकी जितनी भी फिल्में हैं, जैसे रंगीला है या सत्या में उर्मिला जी थी या सरकार है, जो भी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी, कंपनी है, वो सब बहुत बड़ी हिट थी। और उनको कंपेयर करते हुए जो नई स्टार कास्ट के साथ आपने फिल्में बनाई, शायद वो इतनी बड़ी हिट नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि आपको उतनी ही बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनानी चाहिए? अच्छा, पहली बात ये कि मैं स्टार कास्ट की वजह से आप अगर बड़ी फिल्म लगती है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ यू आर आस्किंग, करेक्ट। मेरा 3 सबसे बड़ा फ्लॉप जो बनाया मेरा करियर में, दौड़, डिपार्टमेंट और आग, दीज आर द बिगेस्ट स्टार कास्ट फिल्म्स आई मेड। सो आपका वो आर्गुमेंट उधर ही चला गया। ओके। दूसरा पॉइंट है कि वॉट एवर नेम आई मेड, मेनली इट केम बिकॉज ऑफ रंगीला और सत्या, करेक्ट, और शिवा। करेक्ट। शिवा और सत्या तो बिल्कुल नया स्टार कास्ट है। रंगीला में जब रंगीला बनी तो उर्मिला नेगेटिव में थी, आमिर का 4 फ्लॉप थे इसके पीछे। इनफैक्ट जैकी श्रॉफ वॉज द बिगेस्ट स्टार उस वक्त, वो टाइम पे, यू नो। सो वो भी मैं आपको डिस्प्रूव कर दिया। सो फिल्म चलना नहीं चलना, इट बिकम्स ऑन टू मेनी फैक्टर्स वैसे। सो मेरा नया स्टार कास्ट वाला भी फ्लॉप हो गया और एस्टैब्लिश स्टार कास्ट का भी फ्लॉप हो गया। सो उसका वजह मैं हूँ, स्टार कास्ट नहीं है। सो आपको लगता है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे बड़े स्टार्स ने डायरेक्टर की वैल्यू जो है वो बहुत कम कर दी है? सिर्फ मैं नहीं समझता कि डायरेक्टर का कभी भी वैल्यू है, कभी वैल्यू था। डायरेक्टर का वैल्यू इसलिए है कि स्टार समझता है कि डायरेक्टर अच्छा है, यू नो। लोग टिकट खरीदते हैं एक्टर के नाम पे। शाहरुख का फिल्म है, ये कोई भी डायरेक्टर हो, शाहरुख का फिल्म देखने जो जाएंगे लोग, या सेम थिंग विद सलमान खान। और जितने बार आप कोई भी डायरेक्टर को निकालो, सलमान खान फिल्म विल हैव द सेम ओपनिंग, वही तो मेरा प्रूफ है। लेकिन वही डायरेक्टर अगर वेरी स्मॉल एक्टर से आपने काम किया तो विल सी हाउ द ओपनिंग विल बी इन दैट। सो नो डायरेक्टर कैन एवर कंपेयर विद स्टार।
मैं फिल्म में डायरेक्टर हूँ और मैं अगर एक अच्छी इंग्लिश फिल्म देखा है, आई रेयरली गो बैक टू सी द डायरेक्टर्स नेम. सो डायरेक्टर इज दैट लेस इंपॉर्टेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर स्टार कोई कंफर्ट लेवल और उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आदमी है तो 100% मैं जो सोचा वो करेगा. इट इज अ ट्रस्ट ऑफ द स्टार ऑन द डायरेक्टर विच गिव्स हिम ए वैल्यू मोर देन एनीथिंग एल्स. या क्या ये सही है जो हमेशा कहा जाता है कि स्टार्स स्क्रिप्ट सुनते हैं, अगर स्क्रिप्ट सुनते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि बॉस कैसे बनी, वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई दोबारा कैसे बनी, जोकर कैसे बनी, उनका क्या नरेशन रहा होगा. तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या सिर्फ एक्टर सिर्फ डायरेक्टर के साथ काम करते हैं? नहीं, सी ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट नहीं सुनते, बट द पॉइंट इज एक फिल्म एक एवॉल्विंग प्रोसेस है. मैं आज आपको कहानी बताया और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद शायद शूटिंग स्टार्ट किया, शूट चलता गया और शेड्यूल्स करते गए, एडिटिंग हो रहा है. आई फील एंड ह्यूमन माइंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड. इट कीप्स ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स. सो न्यू थिंग्स का ये मतलब नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि हम बेटरमेंट कर रहे हैं, लेकिन many times it happens that actually what we are changing actually is screwing up the film. तो ऑडियंस क्या फाइनल इफेक्ट देखेंगे एंड दे थिंक ये पिक्चर का स्क्रिप्ट उसके सुन के किया, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द सेम थिंग. बट येस, इन दैट माइंड, इन द डायरेक्टर्स माइंड इज इम्प्रूविंग द फिल्म एंड द स्टार आफ्टर फर्स्ट ही हर्ड ही स्टॉप थिंकिंग, बिकॉज उसके बाद तो डायरेक्टर को टेस्ट करेगा और बाय द टाइम दे कम टू द एंड एवरीबडी लूजेस देयर ऑब्जेक्टिव. हमने क्या सोचा और क्या निकला. आई डोंट थिंक like they say the wife is the last to know, the filmmaker will be the last to know. Yeah. अच्छा, बीच में कुछ ऐसा मतलब लोगों को लगता है, सही है कि गलत है आपको पता है, कि अनुराग कश्यप से भी आपका काफी झगड़ा रहा. अनुराग कश्यप को मैं आई थिंक इन द लास्ट 7 साल में आई डोंट रिमेम्बर, मैंने एक बार भी मिला नहीं. एक बार मिला है. मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के उनको मैसेज भेजा, इट्स फैंटास्टिक. और एक बार हम जस्ट आपस में मिले 1 घंटे के लिए. बियॉन्ड दैट आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट हिम. अगर अनुराग कुछ कहा मेरे बारे में तो मेरे को पता नहीं. सो द क्वेश्चन ऑफ वी हैविंग अ प्रॉब्लम इज नॉट देयर. रिसेंटली कुछ ट्विटर पे आपने लिखा था और शायद करण जौहर को वो बुरा भी लगा और उस पर भी बड़ा हाय हुल्ला हुआ, और उससे लगता है कि करण जौहर की और आपकी जो है बड़ी दुश्मनी है, आप एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो. क्या ये सच है? सी, एक बात है कि करण को मैंने आज तक नॉट इवन वंस मैंने कुछ एक डीमीन करते हुए एक डिरोगेटरी रिमार्क नहीं. एक एग्जांपल देता हूँ मैं. करण जौहर फिल्म्स मुझे हॉरर फिल्म्स लगते हैं, मैंने ऐसा कहा ट्विटर के ऊपर. तो उसका ये मतलब है उसका जो इतना सुपर डुपर हिट्स है, और अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए मुझे डर लगता है, उसके लिए मैंने इसको हॉरर फिल्म का नाम दिया. अगर पूरी दुनिया करण जौहर की फिल्म पसंद करती है तो मैं कौन होता हूँ उसको बुराई करने का. सो इवेंचुअली करण जौहर इज मेकिंग फिल्म्स फॉर द पब्लिक हु आर लविंग इट. सो हु एम आई और एनीबॉडी एज इंडिविजुअल टू से दैट. सो कोई भी ट्वीट मैंने दिया करण जौहर के ऊपर, अगर आप मेरा जो एक स्टाइल है लिखने का, वो लिखने का स्टाइल में कभी कभी वो सरकास्टिक लगेगा, शायद गलत लगेगा, शायद ट्विस्टेड लगेगा और जो भी है, लेकिन उसका मीनिंग आप देख लो, ऑल ऑफ देम वर कॉम्प्लीमेंट्स. तो एक बात है. बट यस, करण ऑल्सो माइट हैव सेड समथिंग समटाइम्स, लेकिन मीडिया अचानक एक प्रेस इवेंट में रामू ने ऐसा बोला, अभी तुम क्या बोलोगे. सो करण ऑब्वियसली हैज टू रिएक्ट टू दैट. आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट, यू नो. लेकिन आई रेस्पेक्ट हिम एज अ फिल्म मेकर और एब्सोल्युटली वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट सच में आपको करण की फिल्में पसंद नहीं आती? It's not my sensibility. पसंद आना नहीं आना different है. See, because I basically love realistic films. You know, मैं जैसे चाल है ना तो I don't like sets. I don't like I mean glossy lighting. जो सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी करण का है वो मेरा ऑपोजिट है. हाँ, उनकी बहुत फैंटेसी फिल्में होती हैं. element. हाँ, और बहुत कलरफुल फिल्म होती है. People like to forget the reality and they want to get lost, and he supplies that. Correct. And that's the reason they're big hits. You know, so वो मेरा sensibility नहीं, because I became a filmmaker to capture reality. वो मेरा interest है. Yeah. बट आपने ट्वीट भी किया कि एक ही साल में
करण ने कुछ कुछ होता है बनाई और आपने सत्या बनाई और दोनों बहुत बड़ी हिट थी, और वहां से वो करण जो है बहुत आगे निकल गए, आप बहुत पीछे रह गए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो ठीक है, करेक्ट है वो। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वहाँ से लेके करण ने क्या क्या बनाया, मैंने क्या क्या बनाया, और आप उसका बॉक्स ऑफिस का देख लीजिए तो आंसर वही है। तो आपको लगता है कि करण सही था और आप गलत थे, ऐसा? इट्स नॉट अबाउट सही गलत का पॉइंट है। सी, ए फैक्ट इज ए फैक्ट। जानबूझ के मैंने डिसीजन लिया तो और मेरा जो भी इंटेंशन था, सो आई हैव टू बेयर विद दैट, एंड या दैट्स द ट्रूथ। सी, ट्रूथ इज ट्रूथ। सही गलत का पॉइंट है, राइट एंड रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूथ। या बच्चन साहब को आपने एक ट्वीट किया, उसमें चूतिया कह दिया और मीडिया ने उस पर बहुत हाय हुल्ला मचाया।